कि कल प्रात को पुनः मिले न मिले। भगवान का थोड़ा सा नाम ले लिया जाए तो अब उस रस में चला जाए, थोड़ा आनंद वैवाहिक रस में मिथिलापुरी में, जो भगवान राम के साथ भगवान राम के चारों दुल्हा तो वहां गए हैं मिथिला में। श्री रघुवीर विवाह जे सप्रेम सुने गावहि सुनहि, तीन कह सदा उछाह मंगलायतन राम जसु। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भगवान राम के वैवाहिक कार्यक्रम को सुनता है, देखता है और गाता है मानस जी के तहत, उसके घर में रुका हुआ मांगलिक कार्य भी सफल हो जाता है। भगवान राम चारों दुल्हा गए हैं, आइए पहले बारात लेकर के चलते हैं वहां। पहले बारात पहुंचा दिया जाए, उसके बाद दुल्हा को, उसके बाद दुल्हा वहां जाएगा तब देखेंगे कि अवध नगरिया से, अवध नगरिया से हर चलली बरतिया हो सुहावन लागे, सुहावन लागे कि अवध नगरिया से चलली बरतिया हो सुहावन लागे। अवध से चल रहा है और जनक नगरिया भई भगवान राम के बारात में सभी देवता जा रहे हैं। सब देवता ना मिली चला ले बरतिया सखी है, चला ले बरतिया हो आवन लागे। सब देवता ना मिली, सब देवता ना मिली चला ले बरतिया हो सुहावन लागे। अरे बाजन बाजे घन घोर हो सुहावन लागे, बाजन बाजे घन घोर सुहावन लागे, बाजन बाजे घन घोर हो सुहावन लागे, बाजन बाजे घन घोर सुहावन लागे। ऐसा घनघोर बाजे बज रहे हैं कि सखिया सब कहती है कि उस बाजे की आवाज को सुन करके दिल धड़क रहा है। वाद्य की आवाज सुनकर के सखियों का दिल कोमल होता है, धड़का बाजना के शब्द सुनी हो
ऐसा स्वरूप तो हमने कभी देखा ही नहीं था। भूतो न भविष्यति, न भूत में न भविष्य में ऐसा होने वाला है। सागर मिल गया हो, मानो चकोर को चंद्रमा मिल गया हो। इन नयनों की वो दशा हो गई कि यह स्वरूप कहीं देखनी न सुननी है, सुहावन लागे। और नैनो सुफल, और नैना सुफल भरी पहुंच गए। अच्छा आश्चर्य करिएगा, जब बारात जा रही थी तो उस समय दुल्हा नहीं था। जब बारात जा रही थी दशरथ जी तो राम लक्ष्मण तो पहले पहुंच गए हैं और धनुष तोड़ दिए हैं पहले जाकर के वहां। तो अब जब बारात जा रही है तो नगर के लोग हंसी कर रहे हैं कि हमने तो ऐसी बारात कभी नहीं देखी थी कि दुल्हा का रथ खाली जा रहा है। अब दशरथ जी को बड़ा लज्जा लगे, लोग कहे कि दुल्हा कहाँ है। तो वो दौड़ करके अपने गुरु के पास रथ को आगे ले चलो गुरुदेव के पास। वशिष्ठ जी बताएंगे पहले के राजाओं के पास जब भी समस्या आता था तो कहाँ जाते थे? गुरु के पास, और समस्या का सही निदान हो जाता था। और अब तो ऐसे सलाहकार मिलेंगे कि राज्य का बंटाधार कर देंगे। पहले का नियम था कि दुख कहे राजा से प्रजा, उसका सहज अधिकार है, लेकिन और सुनकर करे यदि अनसुनी तो उस भूप को धिक्कार है। क्या बात है। ऐसा राजा अगर प्रजा के बात को न सुने तो धिक्कार है, नरकगामी होता है। अब राजा दौड़ करके जा रहे हैं कि सरकार प्रजा हंसी कह रही है कि दुल्हा कहाँ है। तो वशिष्ठ जी बताएं कि क्या कह रहे हो कि भरत राम ही की अनुहारी। अरे दशरथ इसमें सोचना क्या है, भरत जी हूबहू राम के स्वरूप है और शत्रुघ्न जी लक्ष्मण जी के स्वरूप है। बार हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। अब गुरु जी ने उपाय बता दिया। सड़क से घोड़ा पर जो जा रहे थे भरत जी और लक्ष्मण जी को उतार करके दशरथ जी दुल्हा वाले रथ में बिठा दिए। कौन पहचानता है भरत राम ही की अनुगामी। जैसे भरत जी है नक्सिक से सुंदर वैसे ही राम जी और लखन की तरह शत्रुघ्न जी है। अब बारात जाने लगी और बारात जब गई तो सखिया कहती है कि ये सखी आश्चर्य है कि हमने सुना है कि समधन जी भी गोरी हैं और समधी जी भी गोरे हैं, दशरथ जी भी गोरे हैं और कौशल्या जी भी गोरी हैं, तो ये दुल्हा काले कैसे हो गए? कुछ दाल में काला लगता है।
किस दाल में? काला है। हाँ, सखिया कहती है कि सब भांति मनोहर सिय पिय का, लगता बड़ी नाजो से पाला है, मगर हर कुछ कसर अगर तो बस इतनी कि दुल्हा थोड़ा सा काला है। दुल्हा थोड़ा सा काला है, यही कसर है, नहीं तो नक्श से तो बड़ा सुंदर है। सखिया कहती है, अरे सखी छोड़ो, ऐसा दुल्हा तो भूतों न भविष्य हमने कभी देखा ही नहीं। हरे ऐसन दुल्हा न देखनी नगर में, देखा ही नहीं। कैसे? जोड़ा जामा पीतांबर पहिरे, जोड़ा जामा पीतांबर पहिरे। पहले तो लोग जानते हैं कि जोड़ा जामा क्या कहा जाता था, अब तो सूट बेल्ट आ गया, विवाह में भी कोट पैंट हम लोग पहन लेते हैं, लेकिन पहले जोड़ा जामा चलता था। वो भी गांव में एक जोड़ा जामा आ गया तो सभी दूल्हा को काम कर जाता था वही जोड़ा जामा। जोड़ा जामा पीतांबर पहिरे, जोड़ा जामा और मौर विराजा ताटे सर में। ऐसन स्वरूप कहीं देखनी न सुनानी, ऐसन स्वरूप कहीं देखनी न सुनानी, ऐसन स्वरूप कहीं देखनी न सुनानी, ऐसन स्वरूप कहीं देखनी न सुनानी। कैसन लगता हो? जैसे जैसे सागर समैलेगा घर सागर समैले का घर में, देखिए ये भजन श्री भिखारी ठाकुर जी का शायद है। कहत भिखारी दास, कहत भिखारी दास अपना निकसी है, कहत भिखारी